अस्सलामुअलैकुम। सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। वो भी सिंध से। आप सिंध के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है देन आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, एडवर्टाइजमेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके सामने ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से एडिट करके शेयर करूँगा। नंबर सेकंड स्टेप में आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इनको सेंड करने हैं, ये तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अच्छा हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो जॉब की अनाउंसमेंट की गई है वो कोऑर्डिनेटर फाइनेंस एंड प्लानिंग के लिए की गई है। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत आपकी होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम जो आपकी CGPA होनी चाहिए वो 3.0 होनी चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, या उसके बराबर कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए सच एज CA, ACA और ACM में। एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल का होना चाहिए। स्किल्स की बात की जाए तो आपके पास एडवांस एनालिटिकल स्किल्स लाजमी होनी चाहिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपको इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर एंड IT टूल्स लाजमी चलाने आने चाहिए। और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए जो आपकी एज है वो कम से कम 45 साल तक होनी चाहिए। नंबर सेकेंड पे इज़ यूर कोऑर्डिनेटर जॉब, जो कि सोशल सेक्टर के लिए है। इसके लिए भी सेम तालीमी काबिलियत मास्टर्स आपकी होनी चाहिए, CGPA विथ 3.0 CGPA इन सोशोलॉजी, डेवलपमेंट साइंस और डिविडेंट फील्ड में। और इसके लिए अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा भी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का देन भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए भी सेम ही स्किल्स हैं जो कि हमारे पास ऊपर कोऑर्डिनेटर फाइनेंस के लिए है। इसके लिए जो आपकी एज है वो कम से कम 45 साल तक होनी चाहिए। नंबर थर्ड जो IT असिस्टेंट, इसके लिए जो तालीमी काबिलियत बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए ना कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी या उसके बराबर कोई भी डिग्री होनी चाहिए। ये अल्टरनेट आप ग्रेजुएट होने चाहिए डिसिप्लिन विद मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन IT में। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग आपकी IT सपोर्ट स्किल्स होनी चाहिए। आपको IT को गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज आपको नेटवर्क सपोर्ट की लाजमी होनी चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज है वो कम से कम 35 साल तक होनी चाहिए। नंबर फोर्थ है जो नेटवर्क इंजीनियर की जॉब है। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत आपकी है बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी लाजमी होनी चाहिए। और ये आपके पास सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन CCNA और सिस्को सर्टिफाइड डिज़ाइन एक्सपर्ट CDED का सर्टिफिकेट भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए भी जो स्किल्स है वो सेम ही है, 45 साल तक जो आपकी एज होनी चाहिए। नंबर फिफ्थ जो रिसर्च ऑफिसर की जॉब है जो कि तालीमी काबिलियत मास्टर्स चाहिए आपकी विद 3.0 CGPA इन इकोनॉमिक्स से कम्युनिकेशन स्टैटिक्स और रिलेटेड फील्ड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल्स इसके लिए भी सेम ही है, 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। नंबर 6 इज़ रिसर्च एनालिस्ट की जॉब है जो कि मास्टर्स आपके पास डिग्री होनी चाहिए विद 3.0 CGPA इन इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस, स्टैटिक्स से रिलेटेड फील्ड में आपके पास डिग्री लाजमी होनी चाहिए। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल्स इसके लिए जो भी सेम ही है, बस आपको डेटाबेस की मैनेजमेंट ज़्यादा आनी चाहिए, जैसे पाइथन हो गया, रूबी हो गया, ये तमाम आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। नंबर 7 इज़ द मोस्ट फेवरेट ऑफ माइन, डेट इज़ द वेब डेवलपर की जॉब है जो कि बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए ना कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में और रिलेटेड फील्ड में। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन वेब डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस आपकी लाजमी अच्छी होनी चाहिए। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रंट एंड और बैक एंड का। फ्रंट एंड में मोस्टली जो हमारे पास चीज़ें आती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड इट्स मोस्ट प्रोबेबली एंड इट्स मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क डेट इज़ React.js। एंड बैक एंड में हमारे पास हमारा SQL आता है, हमारे पास पाइथन वगैरह ये वाली लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि स्किल्स जो है आपके पास जावास्क्रिप्ट, HTML और पाइथन है, MySQL के लाजमी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी स्किल्स होनी चाहिए और आपको CMA का भी सिस्टम लाजमी आना चाहिए। एबिलिटी आपको इन्वायरमेंट के टास्क इन्वायरमेंट के अंदर आपको खुद को हैंडल करना आना चाहिए। ये तमाम आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। कम से कम जो आपकी एज है वो 40 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो the hiring should be on a contract basis and term specified and able to the terminate of the 1 month notice। मतलब आपकी जो हायरिंग वो कुछ ईयर के लिए होगी,
दिहाड़ी शुड बी फिक्स्ड मंथली, आपको महीने का पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके लिए आपने कोई भी टेस्ट वगैरह की फ़ीस वगैरह नहीं देनी। अगर आप किसी भी जगह गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप प्रॉपर एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। The candidate having a pre-cert qualification, experience and skills for the post should be sent their application along with the academic certificate, experience certificate, etc. Secretary, IC, Service, Channel Administration and Coordinator Department, Government of Sindh, 5th floor, Sindh Secretary number 1, शारा कमाल आता, ट्रुक कराची। आपने ये वाले एड्रेस पर अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म और तमाम अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेज देने हैं मंगल 19 नवंबर 2024 से पहले। आपके पास तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। द कैंडिडेट अथॉरिटी इनके पास फ्राइडे के नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो बेसिकली ये तो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने आप सबको अच्छी तरीके से रीड करके बता दी है। नाउ लेट मूव टूवर्ड्स योर एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। अच्छा, ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंने खुद से बनाए हैं आप सबके लिए, ताकि जो हमारी बेसिकली इन्होंने तो देखिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म बनाने का पर्पज़ ये है कि कुछ इदारे जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देते, तो एक सूटेबल एप्लीकेशन फॉर्म हम अपनी तरफ से बना दें, ताकि जब आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको भेजें तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोफेशनल लगे और एक अच्छा लुक आए, ठीक है। ये अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म हासिल करना चाहते हैं, मैं अपनी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दूँगा। आप चाहें तो मुझसे ये एप्लीकेशन फॉर्म ईजिली हासिल कर सकते हैं। यहाँ से आपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो एंटर कर देंगे। मेरी तो भाई वेब डेवलपर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। यहाँ पे एक तस्वीर एंटर कर दूँगा मैं अपना, यहाँ पे नाम, अपने वालिद साहब का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। आपका डोमिसाइल क्या है आप वो एंटर कर देंगे। CNIC नंबर पर डैश एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर बराए मेहरबानी करके एक्टिव दीजिएगा। आपका जो मज़हब हो आप अपना मज़हब यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आप मैट्रिक एंटर करूँगा। मैट्रिक मैंने कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से बोर्ड से की है, क्या डिवीजन आया है, मैंने साइंस में किए, कंप्यूटर साइंस में किए, मैं वो एंटर कर दूँगा। सेम देर इज इंटरमीडिएट है, अगर मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन की भी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दूँगा। फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो मेरे पास भाई फुल स्टैक वेब डेवलपर का है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा वो कौन से साल में मैंने मुकम्मल किया है, कौन से इदारे से लिया है, क्या डिवीजन है मेरा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फुल स्टैक वेब डेवलपर का मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। फिर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपके पास किसी भी इदारे का एक्सपीरियंस है तो आपने उस इदारे का नाम, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम आपने वहाँ पे काम किया, आप रेगुलर थे या टेम्परेरी थे, आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन उसके बाद आपका जो भी पर्सनल एड्रेस होगा और परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपने ये वाले एड्रेस पर इनको भेज देने हैं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले। तो ये इनका सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको सिंपल का करके बता दिया है। तो किस तरीके से आप ऑनलाइन किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, जो कि लेटेस्ट वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान से, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। बराए मेहरबानी बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इससे आप लास्ट में अप्लाई कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।